जय श्री कृष्ण मित्रों। मनुष्य के जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता प्रेरणाओं का एक महासागर है जो निराश मनुष्य को जीवन में आशा से भर देता है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह वीडियो आखिर तक देखेंगे। शांत मन से इसके शब्दों को सुनकर और समझकर न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मैं यह पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति इस गीता का सार अंत तक पढ़ेगा, सुनेगा और अपने जीवन में उसके ज्ञान को लागू करेगा, उसे अपने हर प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है वह जरूर मिलेगा। आप प्रतिदिन सुबह और सोने से पहले भगवद गीता का सार अवश्य पढ़ें और सुने। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रद्धा, निष्ठा और दोषरहित भाव से इस गीता को पढ़े, सुने और ध्यान लगाएगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरी परमाश्रय को प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि जिस घर में रोज गीता का पाठ श्रवण होता है, वहाँ संकट कभी टिकता ही नहीं। उस घर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य और आनंद स्थायी रूप से रहते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने अपने परिवार, बंधुओं, मित्रों और गुरुओं को युद्ध भूमि में देखकर शोक और चिंता से अभिभूत होकर श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा प्रकट की। हे केशव, मैं यह युद्ध क्यों करूं? ये सभी मेरे अपने हैं। मैं कैसे अपने गुरुआचार्यों और परिजनों के विरुद्ध युद्ध कर सकूं? अर्जुन का हृदय डरा, तन कांपने लगा, मन भ्रमित हुआ। उसने कहा कि मेरा बांधनुष हाथ से निकल रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं न तो युद्ध कर सकता, नहीं चाहूंगा। इसी करुणावस्था में श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान दिया जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना। श्रीमद् भगवद गीता आज भी मनुष्यता के लिए मार्गदर्शक है। यह एक ऐसी ग्रंथ है जो मानव को सही जीने का मार्ग बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम के पाठ पढ़ाती है, इसलिए हमें प्रतिदिन गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन के संशय पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम बुद्धिमान की तरह बातें करते हो, परंतु सच्चा ज्ञानी इस प्रकार शोक और क्लेश में नहीं डूबता। तुम्हारे हाथ में असल में कुछ भी नहीं है। जीवन और मृत्यु तो समय का विधान है। जो होना है वही होगा, जो नहीं है वह कभी होगा ही नहीं। ज्ञानी व्यक्ति दुख में नहीं रहता। जो व्यक्ति वास्तव में समझदार है वह अतीत का शोक नहीं मनाता और भविष्य की चिंता में नहीं फंसता। जो व्यक्ति सत्य ज्ञान से परिपक्व है वह किसी भी विपत्ति से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, किसी के अपना होने की चिंता मत करो। एक क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का सामना करना और धर्म की रक्षा करना। तुम्हारा कर्तव्य पालन तुम्हें मुक्ति देगा। अपने मन की आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि यदि तुम आज युद्ध नहीं करोगे तो संसार तुम्हें पापक और कायर कहेगा। यहाँ धर्म का प्रश्न है, यदि तुम अधर्म सहोगे तो अधर्मी और प्रबल होंगे और अधिक अन्याय करेंगे। आसक्ति त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान ने कहा, यह संसार मेरा माया रूप है, यह मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं इसका पालन करता हूँ और मैं इसका संहार भी करूँगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु वास्तव में मुझसे कोई परिचित नहीं है। उन्होंने आत्मा, आचरण और सत्य का बोध कराया। आत्मा अजय, अकथनीय और नित्य है। शरीर नश्वर वस्त्र की भांति है, जिसे आत्मा त्याग देती है और नई देह ग्रहण करती है। इस सत्य को जानकर मनुष्य वर्तमान में निर्भय होकर जी सके। ज्ञानी न तो मृतकों के लिए शोक करता है और न जीवित से अत्यधिक आसक्ति रखता है, क्योंकि जो मरा वह जन्म लेगा और जो जिया हुआ है वह एक दिन मर भी जाएगा।
श्री कृष्ण ने स्वयं को सनातन सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया। मैं सर्वेशाम हृदय स्थित आत्मा हूँ, आरंभ मध्य और अंत मैं हूँ। जैसे सुनो में सूर्य, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में हूँ। उन्होंने हृदय शांति का महत्व बताया। संसार में सबसे बड़ा धन शांति है। जिसके पास शांति है वही धनवान है। मनुष्य का दुहक उसके आसक्ति से उत्पन्न होता है। जितनी अधिक आसक्ति उतना ही अधिक दुहक। गीता की शिक्षा यह है कि व्यक्ति निष्काम भाव से फल की आशा के बिना अपना कर्म करें। भगवान ने कहा, भगवान को समर्पित होकर कर्म करो। कर्म ही मनुष्य का धर्म और पहचान है। कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति महान बनता है, न कि जन्म से। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में आनंद पाता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने मन और इंद्रियों की प्रकृति समझाई। मन ही इंद्रियों का स्वामी है, जो इंद्रियों को इधर उधर भटकाता है। यह मन विश्वास, लोभ, घमंड आदि से व्यग्र होता है। यह मन ही अहंकार का मद पैदा करता है। अतः मन को संयमित करना अत्यंत आवश्यक है। अभ्यास से मन की शक्ति नियंत्रित होती है और लक्ष्य की प्राप्ति सुलभ होती है। जो मन नियंत्रित नहीं करता वह अपना सबसे बड़ा शत्रु है। गीता में कहा गया है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन के सुख दुख भी। हमें न तो सुख में अति उल्लास होना चाहिए और न दुख में अत्यधिक हतोत्साहित होना चाहिए। समय और भाग्य का महत्व है जो हमेशा न स्थिर रहता। युवा अवस्था में वृद्धावस्था छिपी रहती है। इसी प्रकार जीवन की दुर्बलताएं भी दिखाई नहीं देती। इसलिए जीवन का बोध और आत्म परीक्षण आवश्यक है। अर्जुन ने पूछा कि यदि आत्मा अविनाशी और शारीरिक चोट से पीड़ित नहीं होती तो फिर मानवीय हर्ष विषाद किससे उत्पन्न होते हैं? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यह सुख दुख शरीर और मन के कर्म हैं। आत्मा इससे प्रेरित नहीं होती। मानवीय भावनाएं मन की उपज हैं। आत्मा उनसे स्वतंत्र है। श्री कृष्ण ने मन की चालों पर प्रकाश डाला। मन कभी कभी मानो स्वतंत्रता का भ्रम दिलाता है और अहमें समाहित कर देता है। फिर वही मन जब मृत्यु के निकट आता है तो भय से चीख उठता है। मन इंद्रियों की तरह प्रवृत्तियों को आकर्षित करता और भटकाता है। अतः आत्मनियंत्रण से ही सच्चा परम सुख मिलता है। जीवन में 5 कारण दुहक के बताए गए। 1. जो मिलने पर उसे ईश्वर की कृपा मानते हैं पर खोने पर दुखी होते हैं, वस्तुतः आभार का अधूरा भाव। 2. दूसरों के कष्ट में भी इसे हमारे लिए लाभ हानि की दृष्टि से देखना, स्वार्थी दृष्टि। 3. वर्तमान में जो है उसे खोने का भय या भविष्य के हानिकर आकांक्षा। 4. अपने कर्तव्यों का अनुगम न करना और रीतियों का भूल जाना, लापरवाही। गीता की शिक्षा यह है कि व्यक्ति निष्काम भाव से फल की आशा के बिना अपना कर्म करें। भगवान ने कहा, भगवान को समर्पित होकर कर्म करो। कर्म ही मनुष्य का धर्म और पहचान है। कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति महान बनता है, न कि जन्म से। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में आनंद पाता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने मन और इंद्रियों की प्रकृति समझाई। मन ही इंद्रियों का स्वामी है, जो इंद्रियों को इधर उधर भटकाता है। यह मन विश्वास, लोभ, घमंड आदि से व्यग्र होता है। यह मन ही अहंकार का मद पैदा करता है। अतः मन को संयमित करना अत्यंत आवश्यक है। अभ्यास से मन की शक्ति नियंत्रित होती है और लक्ष्य की प्राप्ति सुलभ होती है। जो मन नियंत्रित नहीं करता वह अपना सबसे बड़ा शत्रु है। गीता में कहा गया है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन के सुख दुख भी। हमें न तो सुख में अति उल्लास होना चाहिए और न दुख में अत्यधिक हतोत्साहित होना चाहिए। समय और भाग्य का महत्व है जो हमेशा न स्थिर रहता। युवा अवस्था में वृद्धावस्था छिपी रहती है।
इसी प्रकार जीवन की दुर्बलताएं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए जीवन का बोध और आत्म परीक्षण आवश्यक है। अर्जुन ने पूछा कि यदि आत्मा अविनाशी और शारीरिक चोट से पीड़ित नहीं होती तो फिर मानवीय हर्ष विषाद किससे उत्पन्न होते हैं? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यह सुख दुख शरीर और मन के कर्म हैं, आत्मा इससे प्रेरित नहीं होती। मानवीय भावनाएं मन की उपज हैं, आत्मा उनसे स्वतंत्र है। श्री कृष्ण ने मन की चालों पर प्रकाश डाला। मन कभी कभी मानो स्वतंत्रता का भ्रम दिलाता है और अहमें समाहित कर देता है। फिर वही मन जब मृत्यु के निकट आता है तो भय से चीख उठता है। मन इंद्रियों की तरह प्रवृत्तियों को आकर्षित करता और भटकाता है। आत्मनियंत्रण से ही सच्चा परम सुख मिलता है। जीवन में 5 कारण दुख के बताए गए। 1. जो मिलने पर उसे ईश्वर की कृपा मानते हैं पर खोने पर दुखी होते हैं, वस्तुतः आभार का अधूरा भाव। 2. दूसरों के कष्ट में भी इसे हमारे लिए लाभ हानि की दृष्टि से देखना, स्वार्थी दृष्टि। 3. वर्तमान में जो है उसे खोने का भय या भविष्य के हानिकर आकांक्षा। 4. अपने कर्तव्यों का अनुगम न करना और रीतियों का भूल जाना, लापरवाही।